नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, राहुल गांधी आज अहमदाबाद पहुंचे हैं और अहमदाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने कुछ देर पहले। लेकिन पहुंचे तो अहमदाबाद हैं, लेकिन बात अयोध्या की कर रहे हैं कि अयोध्या में भाजपा कैसे हार गई। उन्होंने कहा कि अयोध्या से जो सांसद बन के आए उनसे मैंने पूछा कि भाई ये कमाल कैसे हुआ, कैसे हार गई भाजपा। तो उन्होंने कहा, साहब जब आप मुझे टिकट देने वाले थे तो मैं 6 महीना पहले ही जान गया था कि मुझे ही टिकट मिलेगा और मैं जीत कर दिखाऊंगा। क्या कुछ इस पर कह रहे हैं राहुल गांधी, सुन लीजिए। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं। देखा आपने उनका चेहरा, इंडिया गठबंधन के हैं, है ना। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, ये हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, ये हुआ क्या। और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। तो सुना आपने, ये तो अयोध्या की बात हुई। उसके बाद राहुल ने कहा कि मुझे पता था, 6 महीने से प्रधानमंत्री सर्वे करा रहे थे कि अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन उनके आईबी से खुफिया डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब अयोध्या भूलकर भी मत जाइएगा, नंगे पर लौट के आना पड़ेगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको ये बात पता थी कि यदि अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लड़ेंगे तो मैं वहां से उनको हरा दूंगा। अयोध्या के सांसद ने उनको बताया। ये भी सुनिए। समझना चाहता हूं यहाँ पे होता क्या है। सर ये मजदूर आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई कारपेंटर है, कोई पेंटर है, कोई लकड़ी का काम करता है, ये सभी इस तरीके के। आपको मतलब एक दिन का काम मिलता है या 5, 10, 15 दिन का काम? एक दिन का। यहाँ 10 आदमियों का काम मुश्किल से निकलता है। 11-12 बजे तक निकल जाते हैं, रात को 9-10 बजे तक यहाँ बैठा रहते हैं। आपको ये नहीं बस कल क्या होना है, कल का कोई पता नहीं है। मतलब आप एक दिन की? हाँ, एक दिन का। जी जी, एक दिन। सर हम पहले जो थे बहुत, आपका सरकार का बहुत हम लोग खुश थे, रोज का काम मिल जाता था, अब काम ही नहीं आ रहा है सर। तो कंस्ट्रक्शन तो हो रहा होगा सर, कंस्ट्रक्शन में उतना काम ही नहीं है ना सर, भाग जाता है काम ही नहीं है। अच्छा, अगर आपको और ठेकेदार के बीच में मतलब आपको कितना पैसा मिलता है, उसको कितना मिलता है? 500 साढ़े 500। अच्छा एक बात बताओ, आपके बच्चे कितने? बच्चे तो है 4 लड़का है। तो उनको आप मतलब पढ़ाते हो? पढ़ाए कहाँ सर, पैसे नहीं है तो कहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? सर कमाएगा तभी तो स्कूल भेजेगा बच्चे को, गरीब आदमी है सर। तो आपके लिए सबसे मुश्किल बात क्या है? मुश्किल बात टेंशन किस बात की बनती है? टेंशन यही है जी, रोजी रोटी मिल जाए, और कोई बात नहीं है हमारे पास। मतलब आप काम करना चाहते हो, बस काम नहीं है। रोज काम नहीं होता ना सर। यहाँ पे 10 ही लोग को काम मिलता है। आप सबका अपना अपना घर है, किराए पे रहते हैं? किराए पे सब, मेरा भी, मैं भी किराए पे सर। कितना लगता है? सर 3,500 लगता है, बिजली बिल अलग से सर। हम लोग का बिल कितना आता है? ये महीने का, अभी तो गर्मी का मौसम है, 700-800 आ जाता है सर। कुल मिला के जब से ये सरकार आई है, जब से मजदूर आदमी की आपत्ति आप कुल मिला के सबसे ज्यादा परेशानी है सर। 99% हो रहा है, 1% भाषण में कह ही दिया था कि मजदूर को गरीबी हटा दूंगा, तो गरीबी क्या हटाए, वो तो गरीबी हटाने की कोशिश है। चले हाँ जी, चलो। तो सुना आपने, यानी कि राहुल को सब कुछ पता रहता है, लेकिन फिर भी राहुल सैकड़ा नहीं पार करते हैं। मंच से बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को एकजुट नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस के अंदर खुद ही विद्रोह अंदर ही अंदर है। अब देखना यह है, गुजरात के चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है
कि गुजरात में आपको हराकर दिखाऊंगा, और संसद भवन के अंदर से चैलेंज किया है। अब देखना है गुजरात पर राहुल गांधी का कितना असर पड़ता है, इस पर भी नजर रहेगी। और आपके पास यदि कोई कमेंट हो तो निश्चित तौर पर बताएं कि क्या राहुल गांधी गुजरात जीतेंगे या नहीं। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।